उत्तर प्रदेश में सियासत का स्वर्णिम काल चल रहा है। विधानसभा चुनाव है और नेताजी लोग जनता के बीच जा रहे हैं अपनी और अपने पार्टी की जीत सुनिश्चित करने। लेकिन ऐन चुनाव के वक्त जनता आंखें टेढ़ी करने लगे तो समझिए बंटाधार होना तय है। ऐसा ही हुआ है प्रदेश के पूर्वी जिले आजमगढ़ में, जहां निजामाबाद विधानसभा सीहीपुर गांव में आम जनता मौजूदा विधायक आलम बदी से खासी नाराज दिखाई दे रही है। ग्रामीणों ने कहा कि गांव के विकास के लिए जब हम विधायक के पास गए तो उन्होंने अपमानित किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उन्होंने कहा कि मुंह उठाकर चले आते हैं। पहले आप एक ग्रामीण की शिकायत सुनिए, फिर देखिए कि लोगों में किस तरह की नाराजगी है। जो शुरू में विधायक ही लड़े, जब मैं उनका साथ बहुत दिया और वो गांव विकास का हमारे गांव का कोई काम आज तक किया नहीं है। अगर कोई जाता भी है तो गाली देते हैं। हाँ, ये उनका काम है। नहीं, आपने जाकर मौखिक शिकायत उनसे किए विधायक जी से? शिकायत उनसे बहुत किया, लेकिन वो सुनने अभी जाएंगे तो हमको भी गाली देंगे और पूरी कौम को गाली देते हैं, चाहे आप हो चाहे मैं हो। ऐसा नहीं किसी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं जाओ साले उसी तरह रहो। कभी वो सीधे बोलते हैं आलम बदी वक्त आ गया तब उनको जाना है, वो इस चक्कर में ना रहे कि हम रहेंगे। आलम बदी रहेंगे नहीं अब। हाँ, उनको तो हरा ही देना है इस मरतबा। इतनी गुस्सा हो गई? हाँ, गुस्सा क्यों नहीं, तकलीफ हम वोट, हमारे वोट की कोई कीमत नहीं है। वोट पा गए तो राजा हो गए, हम सारे प्रजा हो गए। क्या समस्या लेके गए थे? बड़ी समस्या है, बड़ी। देखिए समस्या सामने आपके, वो देव पोखरी हमारे यहाँ की देखिए, पानी नहीं निकल रहा है, गाँव डूब रहा है। अभी बारिश हो जाती है तो गाँव डूबता है, रास्ता बंद हो जाता है। समझा, कहीं पानी निकलने का रास्ता नहीं और सब नाला है, साफ नहीं कराते। ग्रामीणों ने विधायक के इस बयानबाजी का विरोध करते हुए कहा कि हमारे गांव में पतला सा रास्ता है और बिजली का तार पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। इसकी शिकायत कई बार वर्तमान विधायक आलम बदी को की गई कि हमारे गांव में रोड बनवा दें और जर्जर बिजली का तार है उसे बदलवा दें, लेकिन विधायक आलम बदी नहीं सुनते। ग्रामीणों का कहना है कि अब की बार हम लोग आलम बदी को वोट नहीं देंगे, भले ही दूसरी पार्टियों को वोट कर देंगे। लोगों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से लगातार आलम बदी विधायक हैं, लेकिन हमारी ग्राम सभा में उनके कोटे से एक भी काम नहीं हुआ है। आइए सुनाते हैं आपको ग्रामीणों की बातचीत कि उन्होंने क्या कुछ कहा। तो उनको भी दिए है और दूसरी भी पार्टी को भी दिए है। अखिलेश यादव की पार्टी जो है ना, उनको भी दिए है। लेकिन ये कि जो काम करेगा उसकी तारीफ की जाएगी, जो हमारे मकसद में नहीं उतरेगा उसकी क्या हम तारीफ करेंगे, उस पर शिकायत करेंगे ना। हाँ, शिकायत ये कि कुछ नहीं की है, ना करे हैं, 20 साल तक अब क्या करेंगे। अब तो आखिरी उनकी हो रही है। लड़ते हैं तो लड़ना नहीं, यहाँ तक तो हिंदुस्तान में ये है कि जब तक दम न निकल जाए तब तक लड़ते रहो जी। अपनी पोजीशन ये है कि हम चाहे हारे चाहे जीते, हमको खड़ा होना है, रहना है। हम छोड़ेंगे नहीं, गद्दी छोड़ेंगे नहीं, इसलिए कि वापसी है ना, विरासत है ना। अभी अपना जाएंगे तो अपने किसी पीछे बेटे को या किसी को भी अपना उसको बना लेंगे। बनाना चाहते हैं, बना करके छोड़ देंगे, वो भी वही करेगा जो अगला कर रहा है, पिछला भी वही करेगा। ऐसा नहीं कि दूसरा वो करेगा, उसको यही बुद्धि दी जाती है, वही सिखाया जाता है कि ऐसे ही करना, तब तो आवाम चाहे जुले भाड़ में जाए, उससे मतलब नहीं। अपना पेट भरो, अपना फायदा हो, बस नाम हो किसी का भी हो। है पिछले 20 साल से आलम बदी साहब यहाँ विधायक हैं, एक सम्मानित विधायक के रूप में माने जाते हैं। पूरे प्रदेश में उनको ईमानदारी का तमगा दिया गया है। लेकिन आप अभी जिस रास्ते से आए हैं और जिस रास्ते पे मैंने आपको लेके अभी आगे गया हूँ जो है, तो आपने रास्ता देख लिया कि हमारे गांव का सबसे बड़ा जो मसला है वो रास्ते का है और बिजली का है। बिजली का तार आपने देख लिया कि कोई ऐसा दिन नहीं होता कि तार हमारे गांव का नहीं टूटता। कभी भी हादसा हो सकता है, किसी भी बच्चे के साथ कोई भी जा रहा है रास्ते में। तो हमारी जो असल लड़ाई है, जो हमारी नाराज़गी वो विधायक जी से है। और रास्ते का सबसे बड़ा मसला नाले का मसला है। बरसात में इतना पानी भर जाता है कि लोगों को आना जाना मुश्किल हो जाता है। जो हमारे गांव के बड़े बूढ़े जो बुज़ुर्ग हैं, उनको नमाज़ पढ़ने के लिए काफ़ी दिक्कतें होती है रास्ते से जाने के लिए, क्योंकि पानी भर जाता है। तो ये सारी समस्या हमारी विधायक जी से है। तो हम ये चाह रहे हैं कि चुनाव आ गया है, इस बार हम अपने गाँव के तमाम लोगों से ये मतलब कहना चाह रहे हैं, और लोगों की सोच भी है। लोग ये कह रहे हैं कि इस बार आलम बदी को हम लोग वोट नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप कोई काम नहीं करते, कोई विकास नहीं करते हैं, आप बदतमीज़ी से बात करते हैं, आवाम जाती है, आप उनको गाली देते हैं, तरह तरह की बातें कहते हैं, अलग अलग अंदाज में अलग अलग अल्फाजों से आप बयान करते हैं, तो आप आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं ना। तो आप जब आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमने आपको वोट दे के आपको सदन असम्बली में पहुँचाया है, तो हमारी जो रोड नाली नबदान खड़ंजा जो तमाम ज़रूरियात की चीज़ें जो आवाम की है, तो विधायक के ही ज़रिए तो सदन में जाएगी।
2012 से लेके 2017 तक उनकी सरकार का कार्यकाल था। वो मौजूदा उसमें विधायक भी थे, उसके 17 के बाद 22 में भी विधायक है। तो उन्होंने सरकार में रहते हुए भी कोई काम नहीं किया, ना वो मेडिकल विभाग में कोई काम किया, ना वो शिक्षा विभाग में काम किया, किसी तरह का कोई काम उनका नहीं हुआ। आप अभी देख लीजिए, यहाँ हमारे गांव में थोड़ी सी बारिश हुई है ना, ये देख लीजिए तमाम कचड़े हैं। आप यहाँ से निकलेंगे, आप चले जाइए जो बगल में ये पोखरी है, सारी चीज़ें, मतलब पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं। तो हमारी जो असल लड़ाई है वो रोड की है, नाली की है, नवधान की है, खड़ंजे की है। दूसरी ये है कि एक सम्मानित विधायक इस तरीके की बात कर रहा है, आवाम से बदतमीजी की बात कर रहा है, गाली की बात कर रहा है, तो ये चीज़ आवाम कैसे बर्दाश्त करेगी। हमारी ताकत वोट है, तो हम इस बार वोट का इस्तेमाल करेंगे। गांव के हमारा ही गांव नहीं, ये पूरी विधानसभा उनसे नाराज़ है। भाई आप लोग रिपोर्टिंग करते हैं, गांव-गांव जाते हैं, आप लोग इस चीज़ से जो है वाबस्ता हैं, आप लोग ये चीज़ जानते हैं कि विधायक जी की नाराज़गी इस बार क्या है। समाजवादी हो सकता है कोई विकल्प लाए, अगर विकल्प लाती है तो ठीक है, नहीं लाती तो तमाम अदर पार्टियां हैं। बस CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।